विभीषण को विश्वास हो गया कि अब एक ना एक दिन प्रभु से मेरी मुलाकात होकर रहेगी। और ऐसा ही समय आता है, विभीषण स्वयं एक दिन राम के समीप और स्नेह का ऐसा पात्र बनता है कि इतिहास के पन्नों में अवर नाम में उसका लेख सम्मान के साथ लिया जाता है। महाराज, लंका वासियों ने कितना बुरा कहा विभीषण को, कितना कहा, लेकिन यह कथा छोटी सी क्या बतलाती है, इसका सारांश क्या निकलता है कि हम भले ही बुरे लोगों के बीच में रहें, लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, दोष करेंगे, महाराज परेशान भी करेंगे, क्योंकि ये तो सतयुग से चला आ रहा है, ये तो कलयुग है। जलेंगे आपकी तरक्की देख करके, जलेंगे लोग, जलेंगे, लेकिन आपको अपने धर्म से अलग नहीं होना है, आपसे अपने धर्म से डगमगाना बिल्कुल नहीं है। वो एक दिन ऐसा आएगा कि जो दुश्मन आपके थे, एक ना एक दिन वो आपके मित्र बनेंगे और कहेंगे भैया हम गलत थे, हम गलत थे। सभी लोग शांत रहें, पीछे से आवाज काफी देर से आ रही है। राधे श्री राधे। शांत रहे भैया। महाराज, जिस समय बड़े ही प्रसन्न भाव से, प्रसन्न मुद्रा में भगवान ने मनुष्य को बनाया तो बड़ी खुशी हुई, भगवान को बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? इसलिए खुशी हुई कि मैंने सभी जीवों को बनाया। बैठिए महाराज, सभी जीवों को बनाया। इतनी खुशी नहीं हुई कि जितनी मुझे मानव मनुष्य बना करके हुई। क्यों? क्योंकि ये जग में जाकर के मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम भजेगा, मेरा नाम लेगा। लेकिन जिस पर भरोसा किया, आज दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा अगर भगवान को कष्ट दे रहा है तो कोई और जाति नहीं दे रही, केवल हम आप जो मनुष्य हैं, समझदार हैं महाराज, वही सबसे अधिक भगवान को कष्ट दे रहे। भगवान, अगर एक पुत्र बिगड़ जाए तो पिता को कितना कष्ट होता है, एक पुत्र अगर बिगड़ जाए तो पिता को कितना कष्ट होता है। और सारी की सारी मानव सृष्टि यदि बिगड़ जाए महाराज, मानव जाति ही बिगड़ जाए तो उस परमात्मा को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट होता होगा। आज देख लो, जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर अपना नियम नहीं बदला। कैसा नियम? उसके आगे घास डाल दो, वो घास नहीं खाएगा। उसके आगे घास डाल दो, शेर घास नहीं खाएगा। महाराज, गधा जो बोझा ढोता है, उसके आगे मदरा पान नहीं करेगा। बकरी घास छोड़कर के और कुछ नहीं खाएगी। लेकिन ये मनुष्य का दुर्भाग्य देखिए, इसकी आगे महाराज कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। भगवान ने अनेक अलग अलग व्यवस्था की है, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है, किसको मांसाहारी रखना है, किसको शाकाहारी बनाना है। दूध, दही, अन्न, मेवा, मिष्टान
खाने को दिए फिर भी तू मदरा पीवे तो मैं क्या करूं। महाराज बड़ा कष्ट होता है भगवान को कि मैंने सृष्टि बनाकर कहीं ना कहीं गलत किया है, लेकिन वो तो जगत पिता हैं। पिता कभी भी अपने पुत्रों पर भले ही क्रोध करें लेकिन बुरा नहीं करते। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। जय हो। कहीं पे झगड़े कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, इतना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत हाल हो गई भगवान, कितना बदल गया। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। महाराज सूरज नहीं बदला, चांद नहीं बदला, अपने अपने नियम से आज भी उदित होते हैं, लेकिन इंसान का दुर्भाग्य देखिए कितना बदल गया। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से बोले कि हे व्यास जी, बड़ी कथा सुंदर सुनाते सुनाते हमने सुना है कि भगवान ने एक ऐसा रूप बनाया जो मात्र इतने छोटे और दूसरों के यहां मांगने के लिए जाना पड़ा। हाँ, ऐसा भी बनाया रूप। सुखदेव भगवान बोले, राजा परीक्षित, तुम कथाएं पूछते हो, बड़ा आनंद आता है, लेकिन जिस कथा की तुम बात कर रहे हो उनसे पहले उस कथा को सुने, उनके पूर्वजों की कथा को सुने। ये किसकी बात कर रहे थे परीक्षित जी? वामन भगवान की।
जो विरोचन के पुत्र बलि के यहाँ पर मांगने के लिए गए थे। लेकिन उससे पहले एक और कथा, कल आपने सुना कि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 रूप धारण करके उसका संहार किया। हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया और इधर नारद जी ने अपनी कुटिया आश्रम में माता कयाधु को जब तक मंदराचल पर्वत पर दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने तपस्या की, उतने ही दिनों नारद जी ने अपना सत्संग सुनाया। ऐसा सत्संग सुनाया कि जो गर्भ में पुत्र था महाराज, सुखदेव भगवान बतलाते हैं कि ऐसा रंग चढ़ा, लाख कोशिश करी राक्षसों ने, लेकिन फिर वो रंग कभी नहीं उतरा। हिरण्याकश्यप जब तपस्या करके वापस अपनी नगरी में आया, उससे पहले कयाधु को नारद जी ने वहां पर स्थित उसके घर भेज दिया और समय मुहूर्त शुभ घड़ी, जब भक्तों भले ही जाति के राक्षस हैं, लेकिन जहां पर भगवान के नाम का गुणगान होता है, तो मुख भगवान का नाम लेता है, भले ही वह पशु जानवर किसी भी जाति का क्यों ना हो, वह पूजनीय होता है महाराज, पूजनीय होता है। प्रहलाद जी का जन्म होने वाला है और शुभ घड़ी आए। हिरण्याकश्यप जो अपने भाई का दर्द लिए हुए, लेकिन एक खुशी भी है थी। भाई का दर्द तो था कि भाई मेरे दुश्मन विष्णु ने मेरे भाई का संहार कर दिया, लेकिन एक खुशी थी, क्यों कि अब मैं बदला लूंगा, अब मैं ही अकेला स्वामी हूँ, मैं बदला लूंगा। क्यों? जो मंदराचल पर्वत पर गया था ना, तो ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे, सृष्टि के रचयिता की जो तपस्या की थी ना, वरदान दिए थे ना, उसका घमंड था, उसे घमंड था। कैसा घमंड महाराज? थोड़ी सी धन, थोड़ी सी सत्ता, थोड़ी सी शक्ति यदि आ जाए जीवन में, तो जब समझ लो अभिमान आ गया, तो समझ लेना कि अब हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति प्रवेश कर गई। और जब राक्षस प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है, तो भले ही आप दैत्यराज हिरण्याकश्यप जैसे शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे मिटना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ। जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हिरण्याकश्यप ने, सब प्रथम तो ये कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमर कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि देखो, मैं राक्षस और देवताओं में भेद नहीं करता, लेकिन तुमने तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन सृष्टि का नियम है कि क्या नियम है, किसी को अमर नहीं किया जा सकता, और कुछ मांग लो। हिरण्याकश्यप बोले मेरी तो यही इच्छा है, देना हो तो दे दो, अन्यथा मैं फिर तपस्या के लिए। ब्रह्मा जी बोले तुमने इतनी तपस्या की कि मेरा ब्रह्मलोक भी हिल उठा, तुम मांगो और कुछ मांगो, एक मांगोगे तो मैं 2 दूंगा, 2 मांगोगे तो 3 दूंगा। महाराज जाति के राक्षस हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए शाप बराबर है। इस कथा से एक और सारांश क्या, यदि भगवान का भजन करते हो तो भगवान भी आप पर कृपा करते हैं, और इतना देते हैं कि लेने वाला भी कह उठता है कि बस प्रभु हो गया। दुनिया देती है
दुनिया देती है महाराज तो दिखावा करती है। किसी को अगर भागवत पर भी 10 रुपए चढ़ाने पड़े ना तो पता है वो घर से आएंगे परस के अंदर 10 का नोट ऐसे डालेंगे और यही खड़े होकर खोल करके फिर चढ़ाएंगे। और किसी और को देना हो, किसी ब्याज को देना हो महाराज, किसी सूद लगा करके देना हो ना तो पता है कैसे देंगे भैया, शाम के समय आना, शाम के समय आना ताकि कोई देख ना ले। जब दुनिया देती है महाराज, लेकिन वाह परमात्मा जब देता है और दुनिया देती है तो क्या होता है, वो देता है मनुष्य लेकिन शोर इतना कर देता है कि आसपास के क्षेत्र को भी पता चल जाता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतने रुपए दिए, इतने दिए, इतने दिए। लेकिन परमात्मा ये नहीं कहता कि मैंने कितने दिए। देने वाले ने दिया, दिया भी किस शान से। जब देता है परमात्मा, देने वाले ने दिया, दिया भी किस शान से। लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से। महाराज परमात्मा देता है तो ये समझता है भैया ये तो मैंने कमाया है, मेरी मेहनत का फल है। अरे तेरी मेहनत का फल तो हो बाद में है, लेकिन परमात्मा की कृपा है। लेकिन अभिमान के कारण वो यही समझता है कि मेरा ही सब कुछ है, मेरा ही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। इतना बड़ा शक्तिशाली हिरण्यकश्यप राक्षस जब सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगा, सारी पृथ्वी थर्राने लगी, ऐसे घोर समय में भक्त प्रहलाद ने कमाता कयादू के गर्भ से अवतार ले लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भक्त प्रहलाद ने आज जन्म ले लिया और समय के अनुसार जो एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उस समय सारी पृथ्वी पर एक ऐसे गुरु शुक्राचार्य जी जो वास्तव में गुरु कहलाने के योग्य हैं। वास्तव में किसी किसी को गुरु बनने का तो शौक होता